भगवान विष्णु ने बताया कि मनुष्य को इतने दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है, मनुष्य को अपने जीवन में इतने कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि प्रभु यह बताइए कि मनुष्य को अपने जीवन में इतने कष्ट क्यों उठाने पड़ते हैं, क्या कारण है जो मनुष्य को इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक महिला थी, वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उसने प्रभु नाम का दान भी लिया हुआ था। वह रोज भगवान के नाम का जप किया करती थी। वह भगवान का भजन सिमरन व सेवा करती थी। किसी को गलती से भी कुछ गलत नहीं बोलती थी। सबके साथ वह प्रेम से मिलकर रहना पसंद करती थी। उसकी सारी आदतें बहुत ही अच्छी थीं। वह बहुत ही गुणवान थी। वो सिर्फ एक चीज़ से दुखी थी कि उसका आदमी उसके साथ रोज़ किसी न किसी बात पर लड़ाई झगड़ा किया करता था। उस आदमी ने उसे कई बार तो इतना मारा कि उसकी हड्डी तक टूट गई। लेकिन उस आदमी का यह रोज़ का काम बन गया था। वह रोज़ अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था। राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उस महिला ने अपने गुरु महाराज जी से विनती की, गुरुदेव मेरे से कौन सी भूल हुई है। मैं सत्संग में भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ, आपके कहे अनुसार मैं सारे कर्म करती हूँ, लेकिन मेरा पति मुझे रोज़ मारता है। मैं क्या करूँ। गुरु महाराज जी ने कहा, क्या वो तुझे रोटी देता है। महिला ने कहा, हाँ गुरुदेव, वह मुझे रोटी तो देता है। गुरु महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उस महिला ने सोचा कि अब शायद गुरुजी कोई चमत्कार करेंगे, शायद गुरुजी उस पर कोई दया कर दें और वो उसको मारना पीटना छोड़ दें। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी तो आदत ही बन गई थी कि वो रोज़ अपनी पत्नी के साथ मारपीट करे, उसको बुरा भला बोले। समय के साथ कुछ और साल निकल गए। उसने फिर से महाराज जी से कहा कि हे गुरुदेव, मेरा पति मुझे रोज़ मारता पीटता है, मेरा क्या कसूर है, मुझे अपने इन कष्टों से कब मुक्ति मिलेगी। गुरु महाराज ने फिर कहा, क्या वह तुझे रोटी देता है। तो उस महिला ने कहा, हाँ गुरुदेव, वह मुझे रोटी तो देता है। महाराज जी ने कहा कि फिर ठीक है, अब तुम अपने घर जाओ। महिला बहुत निराश हुई कि महाराज जी ने कहा है ठीक है। वो घर आ गई, लेकिन उसके आदमी का स्वभाव वैसे का वैसा ही रहा। रोज़ उससे वह लड़ाई झगड़ा करना और अपनी पत्नी को तंग करना, उसे मारना पीटना, उसका रवैया उसी तरह का रहा। उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। वह अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा दुखी किया करता था, उसको गलत बोलता था, उसे मारता पीटता था, उसको गाली गलौज करता था। कुछ साल और गुजर गए। फिर महाराज जी के पास वह महिला पहुंची और बोली कि वो मुझे अभी भी मारता है, मेरी हाथ की हड्डी भी टूट गई है, मेरा क्या कसूर है। मैं सेवा भी करती हूँ, सिमरन भी करती हूँ, फिर भी मुझे ज़िंदगी में सुख शांति क्यों नहीं मिल रही है। गुरु महाराज जी ने कहा कि वो तुझे रोटी तो देता है। उसने कहा, हाँ महाराज जी, मेरा पति मुझे रोटी तो देता है। महाराज जी ने कहा, फिर ठीक है, तुम घर जाओ, सब ठीक हो जाएगा। परंतु इस बार वह महिला ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली कि महाराज जी, मुझे मेरा कसूर तो बताओ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है। और मैं जब भी आपसे कहती हूँ तो आप सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वो तुझे रोटी तो दे रहा है, मेरा क्या कसूर है, मुझसे कौन सा पाप हुआ है जिस कारण मुझे इतने दुख सहने पड़ रहे हैं। तो महाराज जी कुछ देर के लिए शांत हो गए और फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थीं। तुम रोज़ उसको सुबह शाम मारती रहती थीं और उसको कई कई दिन तक खाना नहीं देती थीं। भगवान का शुक्र मानो कि इस जन्म में वो तुझे रोटी तो दे रहा है। ये बात सुनकर उस महिला
कि ने एकदम से चुप्पी साध ली। वह हैरान रह गई और कुछ देर शांत बैठी रही। गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा, जो कर्म तुमने किए हैं उसका फल तो तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। फिर उस महिला ने कभी महाराज जी से शिकायत नहीं की, क्योंकि वो सच को जान गई थी। इसलिए हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम और प्यार से रहना चाहिए, शालीनता के साथ रहना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें देना ही पड़ता है। इसलिए हमें कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए, कभी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। तो जो मनुष्य दूसरों के साथ गलत करता है उसे अपने जीवन में एक बार कष्टों को ज़रूर भोगना पड़ता है। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।